हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं वीवो Y12 Y15 के अंदर अगर आपके चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना होता है। चार्जिंग का यूएसबी का जो डीएमडीपी की लाइन होती है हमारी, उसकी सप्लाई कहाँ जाती है और चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चार्जिंग का सेक्शन कहाँ जुड़ा होता है, कौन से कंपोनेंट से होकर सप्लाई कहाँ आईसी में जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही इसमें एक बैटरी एरर और चार्जिंग एरर के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे फ़ोन में जो बैटरी आईडी की लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है या उसकी कंपोनेंट उसका ट्रैक सप्लाई कट जाती है तो उसको कैसे कहाँ पे जोड़ना होता है और बैटरी एरर और चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। जैसे ये हमारा Y12 का पीसीबी होता है और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा सब पीसीबी का कनेक्टर लगा होता है। यहाँ पे हमारा सब पीसीबी का पत्ता कनेक्ट करता है और चार्जिंग और यूएसबी की लाइन हमारी यहीं से कनेक्ट होती है। तो लेफ़्ट साइड से जो बिल्कुल कनेक्टर का जो पॉइंट होता है ये हमारा चार्जिंग का वीबस की लाइन जा रही है, रेड कलर की जो लाइन है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेड वाली लाइन जो है ये हमारा वीबस पॉइंट दिया हुआ है। ये डीएमडीपी यानी यूएसबी के पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर आपकी यूएसबी की सप्लाई कट जाती है तो आप इन पॉइंट गोल्डन पॉइंट से भी जोड़ के सप्लाई को जोड़ सकते हो। और उसके बाद चार्जिंग की जो सप्लाई अगर आगे की बात करें तो इसकी सप्लाई यहाँ पे पीसीबी के बैक साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो आप ये एक ब्लैक कलर की जो आईसी आपको बड़ी नज़र आ रही है ये हमारी चार्जिंग आईसी होती है। तो वीबस की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर तक जाती है और इस कैपेसिटर से होते हुए ऊपर एक छोटा कैपेसिटर लगा है और आईसी के अंदर इन हो जाती है। और यहाँ तक इस कैपेसिटर तक आपको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपको ये पूरी 5 वोल्ट तक यहाँ चेक कर लेनी है कि अगर आपकी 5 वोल्ट यहाँ तक आ रही है तो आपका नीचे का सेक्शन सही है। अगर 5 वोल्ट यही नहीं आ रही तो आपका नीचे का सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आउटपुट सप्लाई यहाँ से देख रहे हैं, जैसे आप इस कैपेसिटर के थ्रू होते हैं वीबैट सप्लाई जो हमारी जा रही है वो भी हमारी डायरेक्ट सीधा होते हुए यहाँ से कैपेसिटर से थ्रू होते हुए वीबैट यानी बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पे आ रही है। जैसे वी लिखा हुआ है यहाँ पे वीबैट सप्लाई, ये हमारी वीबैट सप्लाई इस पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चार्जिंग का पूरा सेक्शन जाता है। पहले दोबारा देखेंगे एक बार, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि वीबस पॉइंट की सप्लाई आई, गोल्डन पॉइंट जो बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ से सप्लाई बैक साइड पे चार्जिंग आईसी लगी हुई है हमारी यहाँ पे इस तरफ बैक साइड पे लगी हुई है यहाँ पे चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी के ये सप्लाई जाके पहले कैपेसिटर पे जा रही है और कैपेसिटर से ऊपर 2 कैपेसिटर और लगे, ये चार्जिंग आईसी के अंदर इन हो गई है। और आउटपुट वोल्टेज नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए 3 कैपेसिटर है और डायोड लगा हुआ है, यहाँ से होते हुए सीधा बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पिन पे हमारी सप्लाई चली जाती है। तो ये पूरा ट्रैक आपको चार्जिंग का चेक कर लेना है। अगर यहीं पे किसी पे प्रॉब्लम होती है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर डीएमडीपी की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूएसबी डीएमडीपी ये आपके यूएसबी कनेक्ट करने के लिए होती है। अगर आपको फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना है या यूएसबी कनेक्ट करना है, कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है, तो इन दोनों पिनों का भी जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों की भी सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल के द्वारा एक रजिस्टर लगा हुआ है और रजिस्टर के बाद ये कॉइल लगी हुई है यहाँ पे और कॉइल के बाद रजिस्टर लगा हुआ और रजिस्टर के बाद इसकी सप्लाई सीधा डायरेक्टली सीपीयू में कनेक्ट होती है। देख सकते हैं जैसे ये एरिया दोनों लाइन, ये ब्लू और ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है हमारी, ये हमारी यहाँ से होते हुए सीधा आपके सीपीयू से कनेक्टेड है। कॉइल लगा है, फिर रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के बाद यहाँ पे सीधा आपका सीपीयू में इन हो चुका है। तो इस तरीके से चार्जिंग और यूएसबी की हमारी सप्लाई कनेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं बैटरी आईडी के। जो बैटरी कनेक्टर का हमारा बीच वाला पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में बैटरी एरर या चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम आती है या नॉट चार्जिंग के बाद इशू आता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ देख सकते हैं आप। ठीक है, इस रजिस्टर के अगले हिस्से से सप्लाई, रजिस्टर पे सप्लाई जा रही है पहले बैटरी कनेक्टर के बीच पॉइंट से, फिर रजिस्टर के अगले हिस्से से इसकी सप्लाई आगे चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके रजिस्टर से सप्लाई जा रही है इसके आगे और यहाँ से होते हुए इसकी सप्लाई भी सीधा आपको यहाँ मिलेगी। ये एक कैपेसिटर और मिलेगा हुआ है यहाँ पे। इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए रजिस्टर भी लगा हुआ है, इसके थ्रू होते हुए सीधा सीपीयू में कनेक्ट हो रही है। तो अगर आपके फ़ोन में बैटरी आईडी या बैटरी चार्जिंग एरर या नॉट चार्जिंग का इशू आता है तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये प्रॉब्लम बैटरी की वजह से भी होती है, मिडल पत्ते से भी होती है, आपके चार्जिंग पीसीबी से होती है। इन तीनों को चेंज करने के बाद या चेक करने के बाद आप इस रजिस्टर को भी चेक करेंगे और बैटरी आईडी की सप्लाई को भी चेक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको चार्जिंग, यूएसबी और आपको बैटरी एरर, चार्जिंग एरर के बारे में बता दिया है।
तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे सारी चीज़ें तो आपको ईजिली सारी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे चार्जिंग ऐसी देख ही रहे हैं, हमारी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने यूएसबी का, चार्जिंग का और बैटरी एरर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है। तो अगर आप इसको प्रॉपर चेक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।